समझना, लास्ट में मेरी बातें अच्छी लगेगी तो जरूर हमारे जैसे बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में आपने जरूर हमारा साथ देना, क्योंकि आज पैसे हम जगह जगह कमा रहे हैं लेकिन हमारा शरीर ठीक नहीं है। हमारे शरीर भगवान ने एक सुंदर तोहफा दिया सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हमें शरीर, सुंदर जीवन। इसको स्वस्थ रखना, साफ सफाई करना हमारी खुद की ड्यूटी है, कोई और नहीं आएगा। लेकिन हम जागरूकता के अभाव, कम अभाव के कारण हम अवेयर नहीं होते। लास्ट में जो पैसा हमने कमाया वो सारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके डॉक्टरों के पास जाता है। जैसे अभी मैं मीटिंग में था कोटली साइड पर लिखा है, वो हमें ऐसी मीटिंग दे रहा था, लोग बोल रहे थे अब तो ठीक है, फिर वहां पर आपको ठीक है, 4 दिन बाद हार्ट अटैक पड़ गया, 3.5 लाख दिया हॉस्पिटल में एक स्टेंट के लिए। तो हम जागरूक नहीं होते, कारण क्या, ब्लॉकिंग होती है, बीमारी कभी भी फोन करके नहीं आती हमारे शरीर में। फिर मैंने इस चीज को समझा सर, ये बहुत शानदार है। बीमारियां आज सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बीमारियां हो क्यों रही। आज सबसे पहले सर बीमारियों का कारण है हमारा खान पान। चाहे आप हवा में जितनी सारी हम वायु ले लें, आज सारी सर प्रदूषण ही प्रदूषण है, गाड़ियों का धुआं, कितनी सारी गाड़ियां सर, हर घर में गाड़ियां है और गाड़ी धुआं जब छोड़ेगी तो जाएगा तो वायुमंडल में, और इसके कारण आज हमें सबसे ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरा कारण है पानी। आज पानी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट मंडी कभी हमने चप्पे पानी की पीएच पहले निकाली, चाहे बॉडी का पानी होता है कोई भी पानी, ये पीने लायक सर है नहीं। एक तो बॉडी के साइड को अच्छी मिली, बाकी सारा का सारा अभी बरसात में देखो यही कितने सी रोड में कितने गटर बने हुए, ये सारा गटर का पानी कहाँ जाता है, जमीन में, और जमीन से वही उठाओ पेयजल से हमारे सोचे में जाता, मेरी सोचे में, फिर वहां से हमारे घरों में आता, फिर छत में देखो टंकियां में स्टोर होता प्लास्टिक का, उसमें धूप में गर्मी होती, दुनिया भर का वही चीजें हमारे अंदर जाती हैं। इससे सबसे ज्यादा आज इंफेक्शन हो रहा है। आज बड़े सारे लोगों में डेंगू, बुखार, मलेरिया सारा का सारा इस गंदे पानी का कारण है। और तीसरा कारण हमारा भोजन। आज जितना भी सर हम खाना खा रहे हैं, चाहे खुद तैयार करके खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खेतों में स्प्रे का यूज करते हैं, खाद फेंकते हैं, वो एक जहर है, और धीरे धीरे यही जहर हमें एक स्लो डेथ, मतलब धीमा जहर हमें हमारी उम्र घटा रहा है। एक घुटनों में जाता, सबसे ज्यादा पंजाब में दुनिया भर की खाद यूज होती है सर। कल लेडी में गया, हर तीसरे आदमी को एलर्जी पर लेडी में, बोले हम तो इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसी स्प्रे आती है तो टमाटर भी लाल हो जाते हैं, बहुत जल्दी। तो जिसके कारण हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सी बीमारी लगी। ये जहर बहुत ही खतरनाक है, धीमा जहर। और अभी चिट्टे के बारे में भी न्यूज पढ़ रहा था, चिट्टा भी खतरनाक जहर है। जो चिट्टे आजकल जा रहे बच्चे, 2 साल से ज्यादा इसकी वैलिडिटी नहीं रहती, जो आदमी एक बार इसका आदमी हो जाता है। लेकिन हमें अपने बच्चों को इन चीजों से बचाना पड़ेगा सर। तो फिर मुझे समझ आया कि ये सारी चीजें तो ठीक है, तो हम इनसे बचें कैसे। ऑप्शन था कि हॉस्पिटल जाए, टेस्ट करें पूरी बॉडी के, फिर हमें मिलती है दवाइयां। और आज से 30 साल पहले हमारा ये खान पान बिल्कुल मिलता। आप सारे सीनियर पर्सन है, सारे रिटायर्ड पर्सन है, आप अपने टाइम में जैसे मेरे दादाजी कोदरे की रोटी खाते थे, मक्की की रोटी खाते थे, वो एक फाइबर का काम करता था इंटरनली, मतलब उससे क्या होता हमारी बॉडी डिटॉक्स होती थी। पर आजकल हम जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, फास्ट फूड, बर्गर, मोमोज, पिज्जा और मैदे वाली चीजें। ये मैदा 18 दिन तक तो पचता भी नहीं है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पचेगा नहीं तो बचेगा, और बचेगा तो साफ ही सड़ेगा, सड़ेगा तो फिर क्या करेगा, गैस्ट्रिक और कब्ज। जब कब्ज होती है आदमी को, यहाँ से बीमारियों का चैनल शुरू होता है। हम सोचते हैं गैस्ट्रिक तो है, अभी कोई दिक्कत नहीं, और हम खुद ही केमिस्ट शॉप से दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। गैस्ट्रिक की छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं, या हम ताकत के लिए कैप्सूल खाना शुरू कर देते हैं दूध के साथ। यही गोलियां एक दिन धीरे धीरे क्या करती है, अंदर अंतों के अंदर इन्फेक्शन कर देती है, टाइफाइड कर देती है, लास्ट में किडनी का सत्यानाश करेगा। आज हर तीसरा आदमी बीपी की गोली खाती है, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर बीपी की गोली खाने से आदमी ठीक होता तो शायद बहुत सारे बुजुर्ग मिलते जो 15-15, 20-20 साल से बीपी की गोली खा रहे थे। ये बीपी है क्या, तो पहले इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, हमें जड़ समझनी पड़ेगी सर, तभी हमें मेरी बातें सारी समझ आएगी। तो फिर मुझे बताया, आगे बताते लास्ट में मुझे कुछ बातें समझ आई कि बात तो सही है, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग जब तक फायदे हमें समझ नहीं आया तब तक हम कोई भी काम